जंगल में ठंड का मौसम आ रहा था। मम्मा चिड़िया अपने घर की मरम्मत का काम कर रही थी। मम्मा चिड़िया के 2 बच्चे थे जो कि मम्मा चिड़िया ने उसी पेड़ पर थोड़ी ही दूर घोंसले में बिठाए हुए थे। मम्मा आप थोड़ा सा आराम कर ले, आप बहुत थक गई होंगी। मम्मा मुझे भूख भी बहुत लगी है। बस बेटा थोड़ा सा काम बाकी है, फिर बाद में मैं अपने बच्चों को दाना ला दूंगी। फिर उड़ता हुआ कालू कौवा कुछ लकड़ियाँ लेकर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया मैं ये लकड़ियाँ घर बनाने के लिए लाया था, पर फिर मैंने सोचा घर बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, मैं किसी पेड़ की खोखड़ में ही सर्दियाँ गुजार लूँगा, घर नहीं बनाना मैंने। कभी भैया सर्दी के दिनों में आपको बहुत दिक्कत होगी। ना चिड़िया मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अब ये लकड़ियाँ तुम रख लो, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। कालू कौवा कुछ लकड़ियाँ वहाँ रखकर चला जाता है। चिड़िया को भी कुछ एक्स्ट्रा लकड़ियों की जरूरत थी। वो कौवे वाली लकड़ियाँ उठाती है और अपने छत पर लगाना शुरू कर देती है। कुछ ही समय में चिड़िया का घर तैयार हो जाता है। फिर चिड़िया अपने नए घर में अपने बच्चों को बिठाती है और उनके लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया क्या तुम्हारा घर बन गया है? तोते भैया हाँ मेरा घर बन गया है, मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत थी तो वो मुझे कालू कौवे ने ला दी। कालू कौवा वो तो खुद इतना आलसी है, उसने तुम्हारी मदद कैसे कर ली? तोते भैया मदद की बात नहीं कर रही, उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की थी अपना घर बनाने के लिए। बाद में उसका विचार बदल गया कि वो अब पेड़ की खोखड़ में रहेगा। फिर उसने अपने वाली लकड़ियाँ मुझे दे दी और मैंने अपने घर की छत मरम्मत कर ली। फिर चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर घर चली जाती है। फिर अगले दिन ठंडी हवा के साथ साथ बर्फ भी गिरना शुरू हो जाती है। कालू कौवे के लिए उस पेड़ पे रखे हुए तिनकों के घोंसले में रहना मुश्किल हो गया था। जब उसे ज्यादा ठंड सताती है तो वो अपना घोंसला उठाता है, पेड़ की खोखड़ में छुपने के लिए आ जाता है। वो पेड़ की खोखड़ में अपना घोंसला रखकर लेट जाता है। हाँ यहाँ ठीक है, ठंडी हवा भी नहीं लग रही और ना ही बर्फ गिर रही है। कालू कौवे ने अभी सूख के 2 सांस ही लिए थे कि वहाँ पर सांप आ जाता है। कौवे ये मेरा घर है, पेड़ के खोखड़ वाला, चले जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाग जी गर्मियाँ थी जब मैं इस खोखड़ पे नजर रखे हुए था, अब जब मैं घोंसला लेकर आया तो फिर तुम अपना हक जताने कैसे आ सकते हो? तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पर कई दिनों से रह रहा हूँ। वो करता भी तो क्या, आखिरकार वो अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ की खोखड़ से बाहर आ जाता है। फिर उसके दिमाग में एक शैतानी आती है और वो सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बाहर आती है। क्या बात है कौवे भैया, जल्दी से बताएं, बाहर ठंड बहुत है। हाँ ठंड है तो मैं यहाँ पर आया हूँ, बात कुछ यूँ है, तुम मुझे मेरी उस दिन वाली लकड़ियाँ वापस कर दो। कौवे की बात सुनकर रानू चिड़िया तो हैरान हो जाती है। क्या कहा कौवे? लकड़ियाँ, तुम मुझे मेरी लकड़ियाँ वापस कर दो, जो लकड़ियाँ मैं तुम्हें उस दिन देकर गया था। कौवे भैया अब मैं आपको कैसे दे सकती हूँ वो लकड़ियाँ तो मैंने अपने घर की छत पे लगा दी हैं। अच्छा तो फिर मुझे अपने घर की छत ही दे दो। कौवे पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें घर की छत दे दूँ तो फिर मेरा और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मैं नहीं जानता, कुछ भी करो, मुझे मेरी लकड़ियाँ वापस दो। मैं नहीं दूंगी। अच्छा तो मैं भी देखता हूँ, तुमसे लेकर ही रहूँगा, देखता हूँ तुम मुझे कैसे नहीं देती मेरी लकड़ियाँ। शोर सुनकर चिड़िया का पड़ोसी चाचा कबूतर भी वहाँ पर आ जाता है। रुको क्या हो गया है? तुम चिड़िया और कौवा आपस में क्यों लड़ रहे हो? चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। अब ये मुझसे लकड़ियाँ लेने आ गया है, क्या मैं इसको अपने घर की छत उतार कर दे दूँ? यार कबूतर, वो लकड़ियाँ तो मेरी थी, अगर इसको मैंने दे दी तो क्या हुआ? अब मुझे जरूरत पड़ गई तो फिर मुझे मेरी चीज वापस करे।
चिड़िया तुम एक काम करो, तुम कौवे को कुछ दिन अपने घर में रख लो, ठंड के दिन है, ये बेचारा जाए भी तो कहाँ जाए। कबूतर के किए हुए फैसले पर चिड़िया मान जाती है और वो कालू कौवे को अपने घर लेकर आ जाती है। वो वहाँ उस कोने में रखना अपना घोंसला, और हाँ, मुझसे कोई फजूल बात नहीं करना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी सुंदर चिड़िया देखकर। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। दूसरे दिन जब कालू कौवा गहरी नींद से उठता है तो वो देखता है चिड़िया घर में नहीं थी। चिड़िया के बच्चे दाना खा रहे थे। कौवे को भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी और वो चिड़िया के बच्चों के पास जाता है। बच्चों क्या तो मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? हाँ कौवे अंकल, हम आपके साथ खेलते हैं। अच्छा बच्चों, फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो, आज मैं तुम लोगों को बंदर बन के दिखाऊंगा। फिर दोनों बच्चे हंसने लगते हैं, जल्दी से अपनी आंखें बंद कर देते हैं। कालू कौवा आगे बढ़ता है। वो गुड़िया का दाना और कुकू का दाना मिनटों में ही खत्म कर जाता है। अंकल अब हम आंखें खोले, अब बंदर बन गए क्या? बच्चों कल बनूंगा मैं बंदर, मुझे तो तरीका ही भूल गया कि बंदर कैसे बना जाता है। ऐसा कहकर कालू कौवा फिर से अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। कबूतर भैया, आपने तो मेरे यहाँ मुसीबत डाल दी है। वो कालू का बच्चा पूरी रात खर्राटे लेता है, उसके खर्राटों से नींद नहीं आती, ना मुझे और ना ही मेरे बच्चों को। चिड़िया, गलती भी तो तुम्हारी है, तुमने क्यों लकड़ियाँ ली थी उस बुरे कौवे से? हाँ कबूतर भैया, गलती तो मेरी है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर मैं उसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उस शाम चिड़िया अपने घर जाती है। अपने घर जाकर वो देगचे में खिचड़ी बनाना शुरू कर देती है। एक कोने में बैठा हुआ कालू कौवा चिड़िया को घूरे जा रहा था। चिड़िया, खुशबू तो बहुत अच्छी है, क्या बना रही हो? कौवे भैया, मैं अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। फिर कुछ ही देर में खिचड़ी पककर तैयार हो जाती है। चिड़िया एक बर्तन में थोड़ी सी खिचड़ी कौवे को भी दे देती है। चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी हो, पर कौवे तुम बहुत बुरे हो, ऐसे ही मुफ्त में गले पड़ गए हो मेरे। फिर कालू कौवा तो बहुत ढीठ था, उस पर तो चिड़िया की बातें असर ही नहीं करती थी, वो सुनी अनसुनी कर देता था। फिर कालू कौवा वो खिचड़ी खाना शुरू कर देता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब बाहर ठंड के साथ साथ कोहरा भी भरने लग गया था। कौवे, शुक्र करो जो तुम मेरे घर में हो, अगर तुम बाहर होते तो ठंड के कारण मर चुके होते। चिड़िया, भोजन मुझे तुम दे देती हो, मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? आइसक्रीम वाले की घंटी सुनने के बाद मम्मा चिड़िया हर रोज की तरह आज भी अपनी बेटी से कहती है, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो आप उसे आइसक्रीम लेकर देगी, ऐसा ही कहने वाली थी ना आप मम्मा? मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घूर कर देखती है और उसके बाद चुप कर जाती है। एक घर का किराया और दूसरा तरह तरह की बेटी की फरमाइशें मम्मा चिड़िया को तो परेशान कर रही थी। थोड़े ही समय में गोरी कभी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, पूरे 2 महीने गुजर गए, अगर तुमने आज शाम तक किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को घर से निकाल दूंगी। गोरी बहन, मुझे कुछ ही मोहलत दे दे, मैं कुछ दिनों में आपके घर का किराया दे दूंगी। मेरे पैसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे घर का सारा सामान बेच दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया भी दाना लेने अपने घर से निकलती है। उड़ते हुए मम्मा चिड़िया दूसरे जंगल पहुंच जाती है। गर्मी का मौसम था। मम्मा चिड़िया मंडी पर जाती है, जहां पर एक बूढ़ी फाख्ता खजूर के पत्तों से बनाए हुए हाथ पंखे बेच रही थी। बूढ़ी माँ जी, एक पंखा कितने का है? 10 रुपए का। बेटी चिड़िया, क्या तू पंखा खरीदेगी? नहीं माँ जी, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। आपका पति क्या करता है बेटी? वो तो पिछली बारिश में एक पेड़ से टकराकर मर गए थे। फिर तो तुम्हारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा होगा। हाँ, मैं किराए के घर पे रहती हूँ। मेरी एक बेटी भी है, वो तरह तरह की फरमाइशें करती है, मगर उसे देने के लिए
मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेटी चिड़िया, मेरा एक खजूर का पेड़ है जिसके पत्तों से मैं ये पंखे बना बना कर बेचती हूँ। अगर तुम भी ये काम शुरू कर दो तो तुम्हें मुनाफा भी होगा, काम भी मिल जाएगा। हाथ पंखे बहुत अच्छे से बिकते हैं। चिड़िया को बूढ़ी फाख्ता की ये बात बहुत पसंद आती है। मगर माँ जी, मुझे नहीं पता कि ये वाले पंखे कैसे बनाए जाते हैं। बेटी चिड़िया, इसमें कौन सा मुश्किल काम है? लाओ, तुम्हें मैं सिखा देती हूँ। ये देखो, ऐसे खजूर के पत्तों को बारीक काटते हैं, फिर एक ऊपर और एक नीचे ऐसे पंखा बनाते जाते हैं। ऐसे चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता से काम सीख लेती है। रास्ते में कुछ खजूर के पत्ते लेती है और घर आती है। ऐसे चिड़िया कुछ ही समय में खजूर के पत्तों के पंखे बना लेती है। गुड़िया बेटी, अब घर में ही रहना, मैं ये खजूर के पत्तों के बनाए हुए हाथ वाले पंखे बेच कर आती हूँ। मम्मा, आप जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ऐसे चिड़िया एक बड़ी टोकरी में अपने पंखे रखती है और फिर उन्हें बेचने चली जाती है। पंखे लो, खजूर के पत्तों से बने हुए मजबूत पंखे लो। मिठू तोता चिड़िया से एक पंखा लेता है, ऐसे कबूतर भी लेता है। ऐसे बहुत सारे पक्षी चिड़िया के वो बनाए हुए खजूर के पत्तों वाले पंखे खरीद लेते हैं। माँ चिड़िया अपनी बेटी के लिए खाना लेकर घर चली जाती है। गरम गरम पकौड़े। मम्मा, आज तो आपने मेरी विश पूरी कर दी है। गुड़िया बेटी, मैं ऐसे ही आपके लिए रोजाना आपकी पसंद की चीजें लाया करूँगी। ऐसे ही हर रोज की तरह माँ चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता के घर जाती, उससे खजूर के पत्ते लाती और पंखे बनाकर बेचा करती थी। ऐसे चिड़िया को बहुत अच्छा मुनाफा होने लगा था। कालू, जल्दी चलो, मेरे साथ जल्दी चलो। आज तो मैं उस छोटी चिड़िया को घर से निकाल कर ही रहूंगी। गौरी अपने पति कालू को लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, जल्दी जल्दी मुझे मेरे घर का किराया दो। अच्छा हुआ गौरी बहन कि आप आ गई, वरना मैं भी आपके पास ही आने वाली थी। ये लीजिए अपने घर का किराया। अब आज के बाद मैं आपके घर में नहीं रहूंगी। मैंने खजूर के पत्तों से अपना नया घर बना लिया है, वो सामने दूसरे पेड़ पर। चिड़िया का वो खजूर के पत्तों का शानदार घर देखकर गौरी और कालू तो हैरान हो जाते हैं। चिड़िया, क्या ये घर तुमने बनाया है? ये घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, ये घर गर्मी के मौसम में ठंडा भी है और सुरक्षित भी। कौवे अपने घर का किराया लेकर अपने घर को वापस उड़ते हैं और चिड़िया अपनी बेटी को लेकर नए घर में शिफ्ट हो जाती है। ऐसे चिड़िया को अपनी मेहनत की सफलता मिलती है और वो अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कालू, अब मैं और भूख से नहीं मर सकती। जैसे तैसे तुम्हें आज काम ढूंढ कर लाना ही होगा, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अच्छा जाता हूँ, हर समय मुझे मायके जाने से डराती रहती हो। कालू, इस बार मैं सच में चली जाऊंगी और फिर वापस भी नहीं आऊंगी। कालू कौवा घर से निकलता है। वो जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़े पेड़ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। मुझे मिठाई के काम के लिए किसी पक्षी की जरूरत है। जिसको भी काम करना है वो आ जाए मेरे ढाबे पर, कबूतर चाचा का ढाबा। मिल गया, मुझे काम मिल गया। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और कबूतर चाचा की मिठाई की दुकान पर चला जाता है। कबूतर, मुझे काम करना है। सुना है तुम्हारे पास कोई काम है। कौवे, मुझे किसी मेहनती पक्षी की जरूरत है जो मेरी मिठाई पक्षियों के घर देकर आए। चिंता न करो, मैं काम मेहनत से करूँगा। आप बस मुझे काम बताइए। चलो मिठाई की टोकरी उठाओ और तोते के घर देकर आओ। कालू कौवा वो मिठाई की टोकरी उठाता है और चलता है। रास्ते में कालू कौवे को रसगुल्ले और गुलाब जामुन की मीठी मीठी खुशबू महसूस हो रही थी। कालू कौवे से तो रहा नहीं जाता, वो नदी किनारे बैठ जाता है।
2 गुलाब जामुन और 2 रसगुल्ले खाने से कुछ नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कालू कौवा मजे मजे से 2 रसगुल्ले 2 गुलाब जामुन टोकरी से बाहर निकालकर खाने लग जाता है। मिठाई खाकर कालू कौवा फिर से टोकरी उठाता है और मिठू तोते के घर चला जाता है। कौवे, क्या तुम्हें मेरे घर कबूतर ने भेजा है? हाँ तोते, मैं कबूतर के यहाँ काम पर लग गया हूँ। मिठू तोता मिठाई की टोकरी लेता है, कौवे को पैसे देता है और घर चला जाता है। साहिब जी गिन ले, पैसे पूरे हैं, 1 रुपए भी कम नहीं होंगे। अब मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दें। कबूतर कौवे को 1 प्लेट भरकर मिठाई दे देता है। चाचा कबूतर, मैं ये मिठाई अपने घर जाकर खा लूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर कालू कौवा वो मिठाई उठाए अपने घर आ जाता है। अब तो खुश हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मिठाई देखकर गोरी कौवी तो खुशी से पागल हो जाती है। गुलाब जामुन, कालू, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मेरा तो आज मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा था। गोरी कौवी वो मिठाई खुशी खुशी खाने लग जाती है। अब मैं तुम्हारे लिए रोजाना ऐसी स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ लाया करूँगा। बस तुम अब मायके जाने से मुझे डराना नहीं, ठीक है ना? कालू मेरा सुंदर पति, अगर मुझे ऐसे ही रोजाना मिठाइयाँ खिलाते रहोगे तो फिर कौन पागल तुम्हें छोड़कर जाएगा? फिर कालू कौवा जब दोबारा काम पर जाता है तो कबूतर चाचा उसे कहता है, कौवे कौवे ये लो मिठाई, ये जाकर चिड़िया के घर देकर आओ। साहिब जी पैसे भी लाने हैं क्या? नहीं नहीं, चिड़िया मुझे पैसे दे गई थी। कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। कालू जी ये इतनी सारी मिठाई मेरे लिए है क्या? नहीं नहीं, सारी तो नहीं, इसमें से थोड़ी सी ले लो, ये टोकरी मैं चिड़िया के घर देने जा रहा हूँ। गौरी पूरी 1 प्लेट गुलाब जामुन की उठा लेती है। कौवा भी 1 गुलाब जामुन मुंह में डाल लेता है। अब बस भी कर दो, चिड़िया को पता चल जाएगा कि मिठाई कम है। कालू जी ये देखें, थोड़ी सी तो ली है। कालू मिठाई लेकर चिड़िया के घर जाता है। कालू भैया, आपने बहुत अच्छा किया कि कबूतर के यहाँ काम पर लग गए। ऐसा निकम्मा रहने से भला कहाँ गुजारा होता है। हाँ हाँ चिड़िया, गोरी भी हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती थी, निकम्मा निकम्मा कहती थी मुझे। अब वो भी खुश है। बच्चों अभी रुक जाओ, मिठाई मत खाना, मिठाई तो मुझे कम लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे टोकरी से किसी ने मिठाई निकाल ली हो। हाँ, मैं अभी कबूतर के पास जाती हूँ। चिड़िया वो मिठाई की टोकरी उठाकर सीधा कबूतर चाचा की दुकान पर चली जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है चिड़िया, मैंने तो तुम्हें पूरी मिठाई दी थी। इसका मतलब वो कौवा रास्ते में ही अपना काम दिखा रहा है। होने दो एक बार, चिड़िया मैं उसे सीधा करता हूँ। उस रात कबूतर अपने घर में एक स्पेशल मिठाई तैयार करता है जिसमें वो पेट खराब कर देने वाली दवा डाल देता है। अब अगर कौवे मिठाई चोरी करके खाएंगे तो उन्हें ये मिठाई खाकर अकल आ जाएगी। फिर कालू कौवा जब अगले रोज काम पर आता है तो कबूतर चाचा कालू कौवे से कहता है, ये मिठाई लो कौवे और जाकर मेरे घर दे आओ, तुम्हारी भाभी मांग रही थी। हाँ हाँ साहिब जी, मैं अभी गया। मैंने सच कहा था कि मैं काम बहुत मेहनत से करता हूँ। हाँ हाँ कौवे, तुम काम तो बहुत मेहनत से करते हो। कालू कौवा वो मिठाई लेकर भी सीधा अपने घर जाता है। कालू जी आज तो मिठाई थोड़ी है। हाँ, इनमें से 2 मिठाइयाँ तेरी और 2 मिठाइयाँ मेरी। फिर वो दोनों पति पत्नी 2-2 गुलाब जामुन खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में जब कालू कौवा कबूतर के घर मिठाई देने जाने लगता है तो उसे पेट में दर्द महसूस होता है। गोरी मैं तो मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू मेरे भी पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई है। कालू मुझे बचा लो।
ऐसा कहकर गौरी कभी भागती है और जल्दी से वॉशरूम चली जाती है। कालू भी गौरी के पीछे ही भागता है। गौरी बाहर आती तो कालू अंदर जाता, कालू बाहर आता तो गौरी अंदर जाती। कबूतर, चिड़िया और तोता थोड़ी ही दूर कबूतर चाचा की दुकान पर बैठकर ये सब देख रहे थे और बहुत हंस रहे थे। कबूतर भैया, आपने इन कौवों को बहुत अच्छी सजा दी है।